सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक कार्मिक को या प्रत्येक नागरिक को अपनी भाग संख्या, क्रम संख्या, वोटर आईडी क्रमांक ये सभी है वो ध्यान में रखने अति आवश्यक है। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे राज्य कार्मिकों के संबंध में। तो राज्य कार्मिक है वो अपनी संस्थापन सूचना भरते समय इन कॉलम की पूर्ति कैसे करेंगे। राज्य कार्मिकों की संस्थापन सूचना भरने के लिए यानी चुनाव के मद्देनजर सभी एम्प्लॉय की विभिन्न सूचनाएं मांगी जाती है जो एक्सेल के फॉर्मेट में रूप में होती है। ये एक्सेल का फॉर्मेट आप किस तरह से भरेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 नंबर कॉलम में एम्प्लॉय आईडी दर्ज करनी है। आपकी आरजे की आईडी है वो डालेंगे। उसके बाद है वो एम्प्लॉय नेम इंग्लिश, यानी आप कर्मचारी का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे डालना है। कॉलम नंबर 3 में कर्मचारी का नाम हिंदी में आएगा और कर्मचारी का पदनाम यहाँ पे आएगा डेजिग्नेशन में। कर्मचारी का लिंग यानी जेंडर के बारे में यहाँ पे सूचना डालनी है। कर्मचारी के मोबाइल नंबर डालने हैं और उसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कर्मचारी का ग्रेड पे है, L10 है, L11 है, बेसिक पे कितनी है, ये आपको IFMS 3.0 पे मिल जाएगी। आप अपनी पे स्लिप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी बेसिक मिल जाएगी। इसके साथ साथ कर्मचारी की सर्विस में पहली ज्वाइनिंग यानी फर्स्ट ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट डेट आपकी क्या है वो डालेंगे, जिसमें डेट, मंथ और ईयर के रूप में आपको डालनी है। उसके बाद आपकी DOB क्या है वो डाल दीजिए। कर्मचारी की रिटायरमेंट डेट कितनी है, कर्मचारी के वर्तमान पद पर कार्यघन तिथि यानी करंट पोस्टिंग जो है आपकी वो आप कब उसमें आप ज्वाइन हुए हैं वो डालनी है। उसके बाद कर्मचारी के कार्यालय का नाम वो आपको यहाँ पर डालना है 13 नंबर कॉलम में। उसके बाद आती है कर्मचारी की स्थिति। तो कर्मचारी की स्थिति के अंतर्गत ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे जनरल है या फिजिकल हैंडीकैप है, ट्रांसफर्ड है या सस्पेंड है। तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डालेंगे। उसके बाद आता है कर्मचारी का पद गजेटेड है या नॉन गजेटेड है, तो वो भी आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। क्या कर्मचारी BLO है तो BLO है या नहीं, तो यस और नो के रूप में आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर BLO है तो विधानसभा संख्या भी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद क्या कर्मचारी होमगार्ड है तो उसकी सूचना यस और नो में टाइप कीजिए। क्या कर्मचारी पुलिस सर्विस में है तो यस और नो। कर्मचारी की गृह तहसील कौन सी है वो डाल दीजिए। ये सभी सूचनाएं कर्मचारी के संस्थापन संबंधी सूचना है जो सभी राज्य कर्मचारियों से मांगी जा रही है। तो ये सूचना आपको किस तरह से भरनी है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। गृह तहसील भरने के बाद गृह विधानसभा कौन सी है, गृह जिला कौन सा है, कर्मचारी का कार्यालय शहरी है या ग्रामीण है। उसके बाद कर्मचारी की पंचायत समिति कौन सी है, गृह पंचायत समिति पूछी जा रही है। उसके बाद आता है कर्मचारी के वोटर आईडी संख्या। यहाँ पे जो वोटर के संबंध में जो सूचनाएं हैं वो आपको कैसे भरनी है और कहाँ मिलेगी ये सूचनाएं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास जो इपिक कार्ड है वहाँ पे आपको वोटर आईडी संख्या आपकी अपनी फोटो के ऊपर मिल जाएगी। ये वोटर आईडी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। जो आपका पहचान कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जैसे जिसको हम इपिक कार्ड बोलते हैं, उसके ऊपर आईडी संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आती है कर्मचारी की वोटर विधानसभा संख्या, कर्मचारी का वोटर जिला जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। विधानसभा कौन सी है वो यहाँ पे आपको विधानसभा की संख्या डालनी है। ये कैसे पता चलेगा वो भी आपको बताया जाएगा और वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है कर्मचारी की वोटर भाग संख्या। अगर आपको अपनी भाग संख्या पता है तो डाल दीजिए, अन्यथा नहीं पता है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप निकाल कर अपनी डाल सकते हैं। कर्मचारी की वोटर क्रम संख्या कौन सी है वो। उसके बाद कर्मचारी का अकाउंट नंबर नाम यहाँ डालना है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, इसी सारी डिटेल यहाँ पे डाल के ये 35 कॉलम की जो सूचनाएं हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद IFSC कोड, बैंक का पता, अन्य विवरण, ये सभी आपसे है वो जल्द ही मांगी जाएगी आपकी PO के द्वारा ये सूचनाएं। तो ये आप तैयार रखें इस तरह की। और अब आपको चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोटर लिस्ट की। उसके बाद अपनी भाग संख्या, क्रम संख्या, वोटर आईडी की जो वोटर क्रम संख्या है वो कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, आपको जाना है गूगल क्रोम में। तो यहाँ जाकर आपको टाइप करना है वोटर रोल। ये दोस्तों 2025 की लेटेस्ट आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। वोटर रोल आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए वोटर रोल का आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये साइट है, यहाँ पे वोटर रोल लिखा आ रहा है। तो ये वोटर रोल है, उसको क्लिक कीजिए और खोल लीजिए। यहाँ आपको कौन सी डाउनलोड करनी है, किस क्षेत्र की डाउनलोड करनी है उसके बारे में यहाँ स्टेट पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूछी जाएगी, लैंग्वेज और रोल टाइप। अब ये रोल टाइप क्या है वो बता देता हूँ आपको। रोल टाइप के अंतर्गत आप जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी वर्तमान में फाइनल रोल 2025 डाउनलोड करनी है। यही वोटर लिस्ट जो फाइनल है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो इस डाउनलोड करने के लिए चेक बॉक्स को राइट कीजिए, यानी इसको सेलेक्ट कीजिए। तो नीचे की ओर कैप्चा नज़र आ रहा है और आप जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भरेंगे तो यहाँ पे नीचे एक लिस्ट शो हो जाएगी। तो जो भी आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है वो सेलेक्ट कीजिए और डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कीजिए। स्टेटस प्रोग्रेस आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, आप अपने मोबाइल में उसको खोल कर देख लीजिए। इसमें विभिन्न तरह के जो सूचनाएं हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह आपको पर्टिकुलर एक व्यक्ति की भाग संख्या, क्रम संख्या, वोटर आईडी क्रमांक ये सभी जानने हैं। वोटर क्रम संख्या तो आप गूगल में जाइए, इलेक्टोरल रोल टाइप कीजिए और इलेक्टोरल रोल टाइप करते ही यहाँ पे आपके सामने इलेक्टोरल रोल लिखा आ जाएगा। तो इसको क्लिक कीजिए। सर्च करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ सबसे पहला ऑप्शन ही आ रहा है वोटर सर्च। तो आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे कि आप इलेक्टोरल रोल कैसे सर्च करना चाहते हैं, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जो भाग संख्या, क्रम संख्या जानना चाहते हैं और वोटर क्रम संख्या। तो ये सभी आपको अब इपिक नंबर डाल के स्टेट सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा डाल दीजिए यहाँ पे और यहाँ जो नीचे का ऑप्शन आ रहा है सर्च बटन के ऊपर सर्च करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है तो आप दूसरा है यहाँ पे विवरण खोजें। तो आप अपनी जो सारी डिटेल है वो डालकर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिए, भाषा का चयन कीजिए, उसके बाद नाम और कोई भी रिलेटिव का नाम भी यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद जन्म तिथि, आपकी आयु और आपका जेंडर और उसके बाद लोकेशन की डिटेल, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये डाल के भी आप कैप्चा डाल के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। उससे भी आसान काम आपको और बता देते हैं कि अगर आप मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहो तो मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मोबाइल द्वारा खोजें, यानी मोबाइल नंबर डाल के आपको सेंड ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। ये जो कैप्चा है वो यहाँ डालकर आप नीचे सर्च बटन का ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर सर्च करके आप अपने इपिक नंबर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इपिक नंबर नहीं, भाग संख्या, क्रम संख्या, वोटर क्रमांक ये सभी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ऑप्शन की ओर जाते हैं। यहाँ पे इपिक नंबर, स्टेट और कैप्चा डाल के सर्च करते हैं। सर्च बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पार्ट, पोलिंग स्टेशन, पार्ट सीरियल नंबर ये सारे, और एक्शन में व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल है वो खुल जाता है। यहाँ पे मतदाता का विवरण सारा आ जाएगा। जैसे नाम क्या है, उपनाम, उनके रिश्तेदार यानी फादर नेम, उसकी उम्र कितनी है, मेल है या फीमेल है, इपिक नंबर कितने हैं, स्टेट कौन सा है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके बाद मतदान केंद्र, उसके बाद भाग संख्या, मतदाता क्रमांक और मतदान की तारीख, यानी जब भी होगा तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।